अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डी एंड फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं रमज़ान के लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी यानी कि कद्दू के कोफ्ते की मज़ेदार सी रेसिपी और आसान सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कद्दू लिए थे। कद्दू हैं जी मेरे पास 1 किलो। इनका छिलका जो मैंने अच्छी तरह रिमूव कर दिया। और यहाँ पर जी मेरे प्यारे दोस्तों, इनको अच्छी तरह से मैंने 4 पीसेस में डिवाइड कर दिया। अब ग्रेटर की मदद से अच्छी तरह से इनको ग्रेट कर लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कद्दू के कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। कद्दूकश हमने कद्दू को अच्छी तरह से कर लिया। अब यहाँ पर जी कद्दू का जो पानी है वो हम अच्छी तरह से रिमूव कर देंगे। कद्दू में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इससे जो हमारे कोफ्ते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो जी यहाँ पर जी मैंने कद्दू का जो पानी अच्छी तरह से रिमूव कर दिया। साथ ही इसमें 2 टीस्पून इसमें डाल दूंगी जी कुटा हुआ धनिया पाउडर। और साथ ही 1 टीस्पून इसमें जाएगा जी साबुत ज़ीरा। और साथ इसमें हाफ टी स्पून जाएगी हल्दी पाउडर। साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा जी लाल मिर्च पाउडर। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा जी ये नमक का। और साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा जी भरकर गरम मसाला पाउडर। और साथ ही इसमें मैंने अच्छी तरह से छान लिया था जी बेसन, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बेसन हम इसमें इतना डालेंगे जितनी कि हमें ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जी मैंने थोड़ा थोड़ा बेसन डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसका अच्छी तरह से एक बैटर बना लिया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर खूबसूरत सा बैटर बन गया। और साथ ही इसके कोफ्ते भी बना लेंगे हम। तो ये देखिए खूबसूरत से कोफ्ते हमने बना लिए हैं। इसी तरह हम कोफ्ते बनाते जाएंगे। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, कोफ्ते हमारे बन चुके हैं। अब यहाँ पर जी ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसमें डालते जाएंगे जी अच्छे से कोफ्ते जो हमने बनाए थे, वो इसमें डालते जाएंगे अच्छी तरह से। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए धीमी आंच पर हमने इनको रख दिया है पकने के लिए। अगर फ्लेम की बात की जाए तो यहाँ पर जी हम मीडियम से लो फ्लेम रखेंगे, ताकि जो हमारे कोफ्ते हैं अंदर तक से पके। और बाद में इसका जो फ्लेम है वो हाई कर देंगे, ताकि इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। तो इसका अब साइड यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन सा हमारा कलर आ गया है हमारे कोफ्तों पर। तो माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर जी अभी हम इनको निकाल लेंगे। कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखे हमारे खूबसूरत से कोफ्ते जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पर जी मैंने एक जग लिया और इसमें डाल दिए हैं जी मैंने दो बड़े साइज़ के प्याज कटे हुए थे, वो ऐड कर दिए। और साथ ही 2 बड़े टमाटर लिए थे, वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और 2 सब्ज़ मिर्चें ली थी बड़े साइज़ की, वो भी इसमें ऐड कर दी हैं। और इसका अच्छा था हम पेस्ट बना लेंगे। वो जी माशाल्लाह अब यहाँ पर जी मैंने एक पैन लिया और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। और जो हमने पेस्ट बनाया था ग्रेवी के लिए, हमने जो पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए कितना खूबसूरत सा पेस्ट बनाया है। इन तमाम चीज़ों का अच्छी तरह से पेस्ट बनाने से जो हमारी ग्रेवी है बहुत ही ज़्यादा थिक और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। जी मेरे प्यारे दोस्तों, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो दोस्तों दिल खोलकर सपोर्ट किया करें। अब यहाँ पर जी मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसको भी अच्छी तरह से पका लूंगी। हमने जो टमाटर वगैरह का पेस्ट ऐड किया था उसको भी हमने अच्छी तरह से पका लिया, उसकी भी अच्छी तरह से भुनाई कर लिया। और अदरक लहसुन के पेस्ट की भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। भुनाई बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है कद्दू के कोफ्तों में। तो यहाँ पर जी अब स्पाइसेस की बात ही की जाए तो मैं यहाँ पर जी हाफ टी स्पून डाल दूंगी काली मिर्च पाउडर। कुटा हुआ धनिया पाउडर हाफ टी स्पून इसमें जाएगा जी। 2 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर दूंगी। और साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून इसमें डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर। और साथ ही हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। अब इन तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चम्मच की मदद से। और इन तमाम स्पाइसेस की हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो जी यहाँ पर जी मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। जिस जग में हमने ग्रेवी बनाने के लिए जो मसाला तैयार किया था वो उसी जग में हमने पानी ऐड कर दिया है, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब यहाँ पर जी हम मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है मसाले की। तो जी यहाँ पर जी अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। और साथ ही इसमें डाल देंगे जी खूबसूरत से कद्दू के कोफ्ते जो हमने तैयार किए थे, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। कद्दू के कोफ्तों का साइज़ हमने छोटा रखा था, क्योंकि कद्दू के कोफ्ते जो है वो फूल जाते हैं पकने के दौरान। तो यहाँ पर जी अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया। अब यहाँ पर जी इसको ढक्कन से कवर कर दिया। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह 5 से 10 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। साथ ही इसमें गरम मसाला और साथ ही इसमें ये धनिया ऐड कर देंगे सब्ज़। और इनको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से, रमज़ान है तो मैंने बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आपको कद्दू के कोफ्तों की रेसिपी शेयर की है। तो आप कद्दू लेकर आएँ और घर पर मज़ेदार कद्दू के कोफ्ते बनाएं। बाकी सारे कोफ्ते आप भूल जाएंगे। तो चलते हैं अब फाइनल लुक की तरफ। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें
तो वो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी एक दफ़ा कद्दू के कोफ्तों की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।